विकास बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। और हम प्रभु को धन्यवाद दें आज के सुंदर समय के लिए कि प्रभु ने एक बार फिर से हम सभी को एकत्रित किया कि हम रोज़ाना प्रभु की आवाज़ को सुन सके, क्योंकि हम ये जानते हैं और हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं और चाहते हैं कि वो अपने बच्चों की गाइडेंस हर समय करते हैं। वो हमें अपने गाइडेंस में ले जाना चाहते हैं ताकि हम संसार में ना खोकर बल्कि प्रभु से हम लिपटे रहें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, खुदावंद आपके चरणों में आए हैं पिता। धन्यवाद है खुदावंद आज दिन भर के तमाम उन सब कामों के लिए जो खुदावंद ईश्वर राजा हमारे द्वारा किए गए और हर कामों को पूरा करने में प्रभु जी आपने हमारी सहायता मदद की। हम आपका धन्यवाद देते खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जबकि प्रभु जी हम सभी भाई बहन खुदावंद आपके निकट आए हैं पिता, हर एक के साथ होना, हर एक की अगुवाई करना। और खुदावंद जब आपकी आवाज़ को हम सुनने आए खुदावंद होने दीजिए पिता परमेश्वर, अपने आत्मिक कानों को खोले और खुदावंद हमारा ध्यान सिर्फ खुदावंद ईश्वर राजा आपकी आवाज़ पर लगा रहे, ताकि पिता परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुनकर आपके कलाम को खुदावंद अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर हम लिख सके। खुदा हमारी सहायता मदद करना, हर एक बंधनों को, हर एक विचारों को जो खुदावंद ईश्वर राजा हमें आपके पास आने से रोकती है पिता। खुदावंद इस घड़ी इस समय खुदावंद हम उन सभी को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर करते पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी हम सभी भाई बहन एक मन एक चित्त होकर खुदावंद आपकी ओर अपना ध्यान लगा सकें। पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगते हैं ताकि आपकी सहायता से हम खुदावंद की आवाज़ को सुन सकें। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम आज के वचन में जाने से पहले हम प्रभु की आराधना करें, प्रभु से प्रार्थना विनती निवेदन करें, क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं और उसकी सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम इस गीत को गाएं। सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। ये बोझ जो गुनाहों का मैं लेके आज चल रहा, उठाएगा अगर कोई वो तू ही तो है खुदा। मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा बहुत पर खतर, अंधेरे सायों को हटा, दिखा दे मुझको अब शहर, मुझे संभाल मैं गिरा, मुझे संभाल मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। जहाँ के रास्तों पे मैं अकेले चल न पाऊंगा, अगर जो चलना चाहूँ भी फिसल के गिर मैं जाऊंगा।
मुझे संभाल, मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा, मुझे संभाल, मैं गिरा, मुझे संभाल, मैं गिरा, सहारा मुझको चाहिए, सहारा दे मुझे खुदा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलें और परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं, क्योंकि मेरे प्रिय वचन बताता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। और ये सब चीज़ें हम अपने आसपास के माहौल में, अपने सारे न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि कहाँ पर कोई ना कोई जगह पर कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो हम देखकर उस बात को समझ सकते हैं कि, और जब पहले के समय से हम कंपेयर करते तो हमें लगता नहीं अब समय बहुत खराब हो रहा है। और आज प्रभु हमें वचन के माध्यम से आज हमें बता रहे हैं। और प्रभु का वचन जो कि पाया जाता है प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसका 15वां पद, प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय और उसका 15 पद, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। और आप भी बाइबल में से इस वचन को देख सकते हैं, नहीं तो स्क्रीन पर भी इस वचन को मैं शेयर करने जा रही हूँ। आप इस वचन को पढ़ें और ध्यान दें कि आज प्रभु आपसे क्या बात कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वचन बताता है, लिखा है कि देख देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा न फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। आज का वचन जो प्रभु ने हमारे लिए दिया है, खुदावन बार बार इस बात को बता रहे हैं कि देख मैं चोर की नाई आता हूँ। और मेरे प्रियो, मैं एक बात आपके सामने रखना चाहती हूँ, इस बात को आपके सामने मैं शेयर करना चाहती हूँ कि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रेमी पिता खुदावंत चाहता है कि हम हर समय तैयार रहें उसके लिए। और वो चाहता है कि कोई भी मनुष्य नाश ना हो, हर एक का उद्धार हो, क्योंकि खुदावंत हमसे प्रेम करते हैं। और इसीलिए उन्होंने हमें पापों से छुड़ाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को बलिदान कर दिया क्रूस पर। उस मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए, आपके लिए, पूरी मानव जाति के लिए उस बलिदान को सहा। लेकिन खुदावन का दोबारा आना तय है, ये भी हम सब जानते हैं। हम सभी मसीह भाई बहन जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आना निश्चित है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि कोई भी बात से आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने आएगा या हमारे बीच में आएगा। खुदावन साफ साफ यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि मैं चोर की नाई आता हूँ। और हम ये जानते हैं कि चोर जब चोरी करने आता तो हमें किसी को बता के नहीं जाता कि वो मैं इस समय आऊंगा, ये किस समय आऊंगा। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं चोर की नाई आता हूँ, यानी कि कोई भी समय निश्चित नहीं है। और आज मैं सुबह जब मैं आज घर पर थी और मुझे किसी मीटिंग में जाना था और देर से जाना था, और मैं फेसबुक पर मैंने जब कलाम को अपना शेयर करना शुरू किया, मैंने इसी वचन को शेयर किया है। और मेरे सामने एक वीडियो आता है उसका लूत की पत्नी के विषय में, कि जो नमक का खंबा बन गई। और वहां पर वो वीडियो में दिखाया गया कि लोग जो वैज्ञानिक हैं उसको कुरेद रहे हैं। और वहाँ एक बड़ा, वहां पर जो पीछे कमेंट्री चल रही थी, वहां लिखा कि लाश मिल गई, लूत की पत्नी की लाश मिल गई। बस इसी चीज ने मुझको थोड़ा बेचैन किया और मैं उसको सर्च करने लगी, पढ़ने लगी। और वहां पर इसी बात के लिए
बाद में जब इसको हमने पढ़ा कि ऐसे वहाँ पे कोई भी ऐसी मीडिया में कोई ऐसी बात सच नहीं है, सत्य नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया ऐसा है जो कि आपके सामने कुछ भी बता सकता है। लेकिन हमें तब तक यकीन नहीं करना जब तक हम अपने खुदा के वचन को पढ़ ना लें, क्योंकि खुदावंत का वचन सच्चा है, जिसके द्वारा वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह खुद इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि मैं चोर की नहीं आता हूँ। यानी कि जब उसमें उस कमेंट्री में बोल रहे थे कि लाश मिल गई है, अब समय बहुत निकट है, समय आने वाला है जब प्रभु हमारे बीच में होगा, अंतिम समय है, तो मुझे बात याद आई कि हाँ, प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बहुत सी ऐसी आवाज़ों को हम सुनेंगे, और इससे पहले भी हम सुन चुके हैं। लोगों ने दिन, तारीख, समय सब कुछ हमारे सामने रख दिया था कि हाँ इस दिन आएंगे, लेकिन वो सब कुछ क्या रहा? वो सब कुछ बेकार रहा, व्यर्थ रहा, फेल रही ये सारी बातें, क्योंकि खुदावंद खुद कहता है कि मैं चोर की नहीं आता हूँ। अब इसके बाद परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मुझे वो आपको आगाह कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि चोर की नहीं आता हूँ, यानी कोई भी चीज का निश्चित नहीं है समय कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाए। यहाँ आगे वचन क्या है? धन्य वह है जो जागता रहता है। जब चोर की नाई यानी कि अपने घर की रखवाली के लिए हमें जागना पड़ेगा। और घर कौन है? घर मैं व आप हैं, परमेश्वर का हम मंदिर है, परमेश्वर का घर है, परमेश्वर का आत्मा मुझ में और आप में वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। इस घर की चौकसी करने के लिए हमें जागृत रहना है। जागृत रहने का मतलब नहीं सिर्फ जागना है, आंख खोल के जागना कि हाँ प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। जागने से मतलब ये है कि हमें अपने प्रभु के लिए अपने आप को किस प्रकार से उसके योग्य बनाना है। प्रेज द लॉर्ड। हमें अपने आप को उसके योग्य बनाना है। आगे लिखा है जो धन्य वो है जो जागता रहता है। सेकंड बात क्या है? कि अपने वस्त्र की चौकसी करता है। वस्त्र की चौकसी करना, वस्त्र की चौकसी करना मतलब जो खुदावन ने हमें जीवन दिया है, जो ये हमें शरीर दिया है, जो कि पहला कुरिन्थियों 3:16-17 में लिखा कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। हालेलुया। ये शरीर क्या है? हमारे परमेश्वर का घर है। तो इस मंदिर को, इस शरीर रूपी मंदिर की हमें चौकसी करनी है, और चौकसी करने के लिए हमें जागना पड़ेगा। जागने से मतलब ये है कि इस मंदिर में किसी प्रकार का कोई भी पाप ना पाया जाए, कोई भी गंदगी ना पाई जाए, कोई भी बुरा स्वभाव ना पाया जाए। हालेलुया। तो जागते रहने का मतलब इसी विषय में जागना है कि कहीं मेरे बोलने चालने से किसी को हम अपमानित तो नहीं कर रहे, किसी को गाली गलौज तो नहीं दे रहे, अपनी जबान से दूसरों को हम कर्ज तो नहीं कर रहे, अपनी जबान से दूसरों को हम निरादर तो नहीं कर रहे, अपनी जबान से दूसरों को हम सबके सामने उनको डाउन तो नहीं कर रहे, उनकी बेइज्जती तो नहीं कर रहे। कई बार हम देखते हैं कि हमारे अंदर इस प्रकार के विचार आने लगते हैं कि नहीं, हम जो है सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, हमसे बढ़कर कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो इस बात से फूल उठता है, घमंड से भर जाता है, तो सामने वाले व्यक्ति की, उसकी दृष्टि में कोई भी कीमत नहीं होती, कोई भी आदर नहीं होता, और हम झट से अपने शब्दों से उसको अपमानित करते हैं। जागते रहने का मतलब यही है मेरे प्रिय। जागने से मतलब यही है कि हमारे इस शरीर के अंगों के द्वारा कोई ऐसा गलत काम तो नहीं हो रहा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जब मैंने इस वचन को पढ़ा, जो जागता रहता है, जागता रहने का मतलब मुझे समझ आएगी। जागने का मतलब कि कहीं हम किसी पाप में तो नहीं पड़ रहे, अपने आप को किस तरह से हमें बचाना है। वस्त्र की चौकसी करना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वस्त्र क्या है। वस्त्र क्या है? वस्त्र यही है हमारा ये शरीर, जिसकी हमें रखवाली करनी है। इस शरीर के द्वारा हमें परमेश्वर की महिमा करनी, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने मुझे व आपको इसलिए रचाया है ताकि हमारे जीवन से उसकी महिमा होने पाए। जिस हाथ से हम संडे के दिन हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, ताली बजाकर उसकी आराधना करते हैं, उन 6 दिनों में हमें जागना है कि उन हाथों के द्वारा कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा। जिन पैरों के से चलकर हम प्रभु के भवन में जाते हैं संडे के दिन,
पैरों पर खड़े होकर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन 6 दिनों में हमारे पैर कहाँ जा रहे हैं, कौन सी संगति में बैठ रहे हैं, कौन से स्थान पर जा रहे हैं। इसी तरह जीभ है मेरे प्रियो, जिस जीभ से हम संडे के दिन प्रभु के आराधनालय में जाकर उसकी महिमा करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसे प्रार्थना करते हैं, वचन को हम बोलते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इस जीभ के द्वारा उन 6 दिनों में हम क्या क्या बातें कर देते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हमें बातें ज्यादा नहीं करनी चाहिए हम, क्योंकि जितना ज्यादा बोलेंगे पता नहीं हम क्या क्या बोल जाएंगे। इसलिए क्योंकि वचन ये भी बताता है कि हमारे बोलने में, हमारे शब्द में जीवन व मृत्यु है। जैसे शब्द हम बोलेंगे, जैसा हम कन्फेस करेंगे, वैसे ही हमारे जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जागते रहना। बहुत सी बातों में जागना है मेरे प्रियो, जागते रहना। इन सब चीजों से बचने के लिए भी प्रभु हमें सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? इन सब से बचने के लिए हमें प्रभु ने क्या दिया है? हमें प्रभु ने कलाम दिया है, प्रभु ने हमें वचन दिया है। जो वचन पर ध्यान देगा, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु परमेश्वर की व्यवस्था पर दिन रात ध्यान देता है, न वो दुष्टों की मंडली में बैठता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन हमें बहुत चीजें सिखाता है मेरे प्रियो। जैसे कि मैंने बताया कि परमेश्वर कोई भी कार्य होने से पहले सब कुछ हमें बताते हैं। बिना बताए वो कोई काम नहीं करता। बिना बताए परमेश्वर कोई काम नहीं करता। और आज भी परमेश्वर बार बार इस वचन को हम कई बार सुनते हैं कि देख मैं चोर की नाई आता हूं, देख मैं चोर की नाई आता हूं। अपने वस्त्र की चौकसी करना, अपने शरीर के द्वारा उन चीजों को देखना, कोई गलत काम तो नहीं कर रहा। आगे लिखा कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। और हम जानते हैं कि जब मनुष्य बाहरी रूप से तो दिखाएगा कि मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं खुदा के सारे कामों को करता हूँ या लोगों की हेल्प करता हूँ, या मेरा जीवन बहुत पवित्र है, मेरे में किसी प्रकार का बुरा स्वभाव नहीं, किसी प्रकार की मैं बुरी सोबत में नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदयों को जांचता। परमेश्वर के सामने सब कुछ खुला है मेरे प्रियो, उससे कोई भी कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वचन परमेश्वर का हमें बताता है मेरे प्रियो कि हमें हर समय तैयार रहना है, जागते रहना, हर समय तैयार रहना। जैसे कि हम घर से निकलते समय अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते हैं, उसी तरह से हमें आत्मिक वस्त्र हमेशा पहनते रहना चाहिए। आत्मिक वस्त्र का मतलब धर्म और पवित्रता। और कई बार हम धार्मिकता, राइचियसनेस की डेफिनेशन क्या है? धार्मिकता का मतलब ये नहीं है कि बाइबल लेकर हम संडे को चर्च जा रहे हैं, प्रेयर मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं। आपने वो दृष्टांत तो पढ़ा होगा ना कि एक अधमुआ व्यक्ति, जो घायल व्यक्ति किनारे पड़ा था, लेवी गया, याजक गया यरीहो के किनारे, और किसी ने उसकी सुधि नहीं ली। लेकिन यहाँ वचन क्या बताया? धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है? कि जब हम लोगों की दुखों में दुखी होते हैं, किसी के सामने यदि आप रास्ते में आ रहे हैं, आपके सामने कोई छोटे बच्चे भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं, कोई ऐसे हालात में दिखाई देते हैं कि उनके तन पर कपड़े नहीं है, खाने को नहीं है, क्या उस समय उनकी उस स्थिति को देखकर क्या आपका हृदय भर जाता है? क्या आप किसी बूढ़े व्यक्ति को जब आप देखते हैं कि वो काम करते हैं जो उनका शरीर उनका साथ नहीं दे रहा है, पता नहीं उनके साथ परिवार में क्या प्रॉब्लम्स आ रही, क्या कभी मन में उस समय देखकर क्या प्रभु को याद करते हैं कि प्रभु दया करना? जब आप हॉस्पिटल्स के सामने से निकलते हैं, मेडिकल शॉप के सामने से निकलते हैं और लोगों की भीड़ को देखते हैं, आपके मन के उस समय इस बात को याद करते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता करना, बीमारों को चंगाई देना। ये है धार्मिकता। जब हम, जैसे हम वचन पढ़ते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम का, पड़ोसी से मतलब नहीं कि जो आपके दाएं बाएं रहते, पड़ोसी से मतलब ये है कि जब आप दूसरों के दुखों को देखकर जब उनकी सहायता करें, दूसरों को दुखों को देखकर दुखी हो, उनकी मददगार हो,
परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हमें धर्म और पवित्रता को हर समय पहनना चाहिए। पवित्रता मतलब सिर्फ व्यभिचार से मतलब नहीं है मेरे प्रियो। पवित्रता का मतलब हमारे अंदर क्या स्वभाव है, हम गलातियों 5 में पढ़ सकते हैं कि वो स्वभाव क्या है। गलातियों 5 की पुस्तक में हम देख सकते हैं, और आपको भी याद होगा कि आत्मिक और वहां पे शारीरिक बातों का जिक्र है। ये शारीरिक व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर का वचन जो हम पढ़ेंगे कि शरीर के काम तो प्रकट। अब देखिए हमें किस किस से बचना है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूँ कि जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। ये है काम, इससे हमें बचकर चलना है, इसी के विषय में जागृत रहना है कि इस लिस्ट में तो हम नहीं आ रहे हैं। हम देख सकते हैं गलातियों 5 उसके 19, 20 और 21 पद को। लेकिन आगे फिर बताते हैं कि पवित्रता क्या है, पवित्रता कैसे होगा मेरे जीवन में जब हम इन चीजों से बचकर चलेंगे। आगे लिखा है आत्मा का फल। जब हम परमेश्वर की संगति में चलेंगे, वचन में चलेंगे, वचन को अधिक से अधिक पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो ये चीजें अपने आप हमारे अंदर आ जाएगी। अब आत्मा के फल जैसे आगे लिखा है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये है फल जो हम जो बोलते हैं आत्मा के 9 फल, आत्मा के 9 वरदान। और मेरे प्रियो जब प्रभु ने मुझे इस बात के लिए सिखाया कि इन 9 फलों के बारे में अगर हम बड़े चिंतित हैं कि ये हमारे अंदर है कि नहीं है, हमारे अंदर सबसे पहले उस लिस्ट में क्या है, प्रेम। प्रेम, यदि प्रेम हमारे जीवन में आ जाएगा ना मेरे प्रियो, तो ये बाकी जो 8 गुण है ना वो ऑटोमेटिक उस प्रेम के साथ आ जाएंगे, प्रेम के साथ ऐड हैं। ये प्रेम जब आ जाएगा तो क्या होगा कि हम हर समय परमेश्वर में आनंदित रहेंगे, कैसी भी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाए मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो प्रभु से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। कैसी भी कंडीशन हमारे परिवार में चल रही हो, उन परिस्थितियों को देखकर हम डगमगा रहे हो मेरे प्रियो, लेकिन यदि परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर है, परमेश्वर का प्रेम के लिए मतलब क्या है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके जीवन में आपकी हर परिस्थिति में मौजूद है। जब आपको मालूम है कि प्रभु मेरे साथ है, जिससे हम प्रेम करेंगे वो तो हमारे साथ ही है ना, तो जब वो हमारे साथ है तो कोई भी परिस्थितियां हमें नहीं डगमगा सकती है। तो जब प्रेम होगा तो आनंद भी होगा। मेल का मतलब क्या है, यदि हमारे साथ किसी की भी कोई भी ऐसी बात हो जाती है या हमें किसी एक दूसरे की बात पसंद नहीं आती या हमें हर्ट करती है, तो मेरे प्रियो वो कुछ सेकंड के लिए होगा, आप ऑटोमेटिक उसको माफ कर देंगे और आपको सच अंदर में खुद ही एक मुस्कुराहट सी होगी कि लो दुष्ट किस प्रकार से इस्तेमाल कर रहा है। परमेश्वर का वचन आगे कहता है धीरज, यानी कोई परिस्थिति यदि हमारे जीवन में या परिवार में है कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे या बच्चों की नौकरियां नहीं लग पा रही या बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, तो मेरे प्रियो जब प्रेम हमारे अंदर आ जाएगा प्रभु यीशु मसीह का, तो हम धैर्य के साथ उन परिस्थितियों पर हम ओवरकम करेंगे, क्योंकि हम क्या जानते हैं कि प्रभु हमारे साथ है। प्रेज द लॉर्ड। और इसी तरह से और भी है कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यानी कि जब प्रेम आ जाएगा तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हमारे जीवन में पाई जाएगी। अब जागते रहने का मतलब क्या है, प्रार्थना करते रहना। प्रार्थना भी कैसे, निरंतर प्रार्थना करना। अब हम ये कहेंगे कि हम निरंतर प्रार्थना करने के लिए क्या हम सब कुछ छोड़ के क्या कमरा बंद करके बैठ जाए? नहीं मेरे प्रियो, प्रार्थना का मतलब ये है कि आप चलते फिरते काम करते समय भी अपने प्रभु से बात कर सकते हैं। प्रार्थना का मतलब होता है प्रभु से बात करना। तो हम प्रभु से बात करने के लिए कोई हमें मुहूर्त नहीं निकालना कि हमें इस समय करना उस समय करना है। प्रभु से तो हम कभी भी बात कर सकते हैं। मनुष्य हो सकता है आपसे आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए कहे कि हाँ ने भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया, लेकिन हमारा प्रभु जो सबसे ऊपर है वो कभी भी अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा, वो तो हाथ फैलाए हुए अपने पास हमें बुला रहा है मेरे प्रियो। उससे हम कभी भी बात कर सकते हैं। और बाइबल निरंतर पढ़ना है।
बाइबल निरंतर पढ़ने से मतलब ये नहीं है कि हम सुबह जब उठ रहे हैं तब हमने प्रार्थना कर ली, रात को सोने से पहले। जब समय मिले आपको सिर्फ बाइबल पढ़नी है। परमेश्वर का कलाम ही हमें हर परिस्थितियों पर ओवरकम करने की हमें क्या करता है, सामर्थ्य देता है। जब हम परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं, ठीक है, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की संगति में हमें बने रहना। जब हम परमेश्वर की संगति में बनेंगे तो परमेश्वर का जो सहायक यानी कि पवित्र आत्मा, वो हमें हर हमारे चैलेंजेस पर ओवरकम करने के लिए सहायता करेगा। जब हम प्रभु पर विश्वास कर लेते हैं तो हमें तो पवित्र आत्मा मिल ही गया। लेकिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक्टिवेट तब होता है जब हम परमेश्वर की संगति में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, एक रूटीन वर्क नहीं कि हमने सुबह बाइबल पढ़ ली, रात में बाइबल पढ़ ली, बस हो गया। हम अपने जीवन को हम सोचते हैं अरे बहुत बोर हो गए, हम टीवी देखना स्टार्ट कर देते हैं, हम अपने फोन्स पर बहुत चीजें ऐसे एंटरटेनमेंट की देखने लगते हैं। क्या हम इस बारे में एक सेकंड के लिए सोच सकते हैं, क्या इनको देखकर हमारी कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है? क्या हम प्रभु के निकट आते हैं या हम प्रभु से दूर हो जाते हैं? यहाँ पर परमेश्वर क्या सिखाते हैं कि जागते रहना है। प्रभु चोर की नाई आने की बात कर रहे हैं तो हमें तो जागते रहना कि प्रभु पता नहीं कब आ जाए। उन 10 कुंवारियों की दृष्टांत को भी अच्छी तरह आप याद कर सकते हैं। 5 कुंवारियां जो थी वो जगी हुई थी, 10 की 10 सो गई थी। लेकिन मेरे जागृत रहने का मतलब यह है, यहाँ पे 5 कुंवारी जो जागृत थी, जिनके पास कुप्पी भी थी और एक्स्ट्रा तेल भी था, लेकिन 5 तैयारी के साथ नहीं थी, उन्होंने एक्स्ट्रा अपने पास नहीं रखा था। और जब प्रभु के, जैसे कि हम सुनते आ रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होना है, चोर की नाई होना है, जैसे परमेश्वर का वचन कह रहा है, प्रभु खुद कह रहे हैं, तो उसकी तैयारी के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता है। हम ये ना सोचे कि बहुत टाइम से सुन रहे हैं और हम गिव अप कर दें। नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है निरंतर प्रार्थना करना है, वचन को पढ़ना है और अपने आप को किसी भी पाप में बचने से हमें अपने आप को संभालना है। और सबसे बड़ी बात यह है, आलस से बचना है। आलस ही हमें प्रभु के वचन को पढ़ने से रोकता है। आप देखते होंगे कि बाइबल आपके पास पढ़ी है लेकिन बाइबल को उठाकर पढ़ना नहीं चाह रहे। इसमें क्या है? शारीरिक दुर्बलता। आत्मा तैयार है, शरीर दुर्बल है। इसी शरीर से, जो मेरा व आपका शरीर है, यही वस्त्र है जिससे आपको लड़ना है। उसकी चौकसी यही है कि क्या शरीर हमारा परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए तैयार है? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यही कहता है कि हमें निरंतर परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और वस्त्र की रक्षा करना। जैसे अभी बताया कि वस्त्र क्या है, ये हमारा शरीर है और हमें, जैसे हमने गलातियों 5 में पढ़ लिया 19, 20, 21 में, इन सब शरीर के कामों से हमें बचकर चलना है। अगली बात है कि हमें आगे क्या लिखा कि ताकि वो हमें नंगा ना देखे। कौन? जब लोगों को पता चले कि हमारे जीवन में पाप है तो हमारे नंगेपन को देखेगा। अरे कई बार हम ये सुनते गए, हमने वो उस भाई के बारे में या उस बहन के, वो तो बड़ी अच्छी थी, वो तो बड़े चर्च में बड़े रेगुलर थी, वो तो बड़ा प्रचार करती थी, वो तो बड़ी प्रार्थना करती थी। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब हमारे पाप हमारे जीवन पर आ जाए या हमारा शरीर पाप में चला जाए और जब दूसरों को पता चले तो हमारे नंगेपन को देखे, हमारे अपवित्र होने को देखे, हमारे पाप के बातों को वो सुन सके। और आगे वचन क्या बता रहा है कि ना तो वो हमें नंगा देखे ताकि वो हमारे लिए लज्जा की बात ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए लज्जा की बात ना हो मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन आज यही कह रहा है मेरे प्रियो कि लज्जा से हमें बचना है। कि जो लोग प्रभु के लिए तैयार नहीं होंगे, उसके आगमन के लिए अपनी तैयारी नहीं करनी। तैयारी क्या है? अपने आप को पवित्र बनाए रखना। प्रभु यीशु मसीह जो कि दूल्हा है, जो पवित्र है, जो कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं और मेरा भेजने वाला पवित्र है। तो जब तक हम अपने आप को पवित्रता में बनाकर नहीं रखेंगे तो हमारा जाना संभव नहीं है।
परमेश्वर वचन क्या कहता है कि परीक्षा जब आती है, एग्जामिनेशन जब आते हैं, एग्जाम के समय आता है, जो बच्चे तैयारी नहीं करते तो उन्हें बाद में फेल होकर शर्मिंदा होना पड़ता है। यहाँ तो प्रभु ने साफ साफ स्पष्ट आपको बता दिया है कि मेरा आना चोर की नाई है। तो कभी भी प्रभु आ सकते हैं, तो हमें हर समय अपने आप को क्या करना है, अपने आप को पवित्र बनाकर रखना है कि वैसे ही तैयार ना रहने वाले विश्वासी प्रभु के सामने लज्जित होंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धन्य जीवन जीना, ब्लेसेड लाइफ को कैसे जीना है, हम कैसे जी सकते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहकर जी सकते हैं। मुझे परमेश्वर की उपस्थिति के लिए मुझे दाऊद राजा की वो बात बड़ी पसंद आती है, जिसे लोग बड़े आराम से गाने के द्वारा, प्रभु के उस कोरस के द्वारा बहुत अपने आप को नाचते हैं, मगन होते हैं। हम गाना गाते हैं ना, जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा मैं नाचूंगा। किसकी तरह? दाऊद की तरह। उस समय में गाना गाते समय प्रभु की आराधना में हम उसको नाचते हैं, उसको फील करते हैं और हमारे कदम डगमगाने लगते हैं। लेकिन जब मैंने इस विषय में अच्छे से पढ़ा कि दाऊद राजा क्यों नाचा, जब वाचा के संदूक के विषय में हम पढ़ते हैं, वाचा का संदूक का मतलब होता है परमेश्वर की उपस्थिति। जहां जहां वाचा का संदूक जाता था वहां पर विजयी होता था, वहां पर राजा विजयी होता था। जब वो वाचा का संदूक दाऊद राजा के यरूशलेम में वापस आ रहा था, क्योंकि उसकी उपस्थिति के बिना दाऊद राजा हार रहे थे, लेकिन जैसे ही वाचा का संदूक परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसके महल में आ रहा था, तो दाऊद राजा खुश हो गया और दाऊद राजा इसी खुशी में मगन होकर नाचता है, प्रभु की आराधना करता है। वो इतना मगन हो जाता है कि उसको ध्यान ही नहीं रहता कि वो राजा होकर भी उसके शरीर पर कपड़े भी नहीं रहते। और जब ऊपर से उसकी पत्नी मीकल देख रही होती है तो बड़ी उसको अंदर क्रोध आने लगता है कि क्या ऐसा कैसा राजा है ये, कि इसको बिल्कुल इस बात की ध्यान ही नहीं कि उसके शरीर पर क्या नहीं है, वस्त्र नहीं है। और वो अपने पति यानी कि दाऊद को टोकती भी और कहती भी है। लेकिन दाऊद राजा क्या कहता है कि तेरी दृष्टि तो मनुष्य पे लगी हुई थी, लेकिन मेरी दृष्टि किस पर लगी हुई थी? परमेश्वर पर लगी थी। यानी कि परमेश्वर के पर जब हम दृष्टि करते हैं, उसकी उपस्थिति में जब हम इतना खो जाते हैं, तब हम दाऊद राजा की तरह क्या हो जाते हैं? मगन हो जाते हैं, परमेश्वर के प्रेम में मगन हो जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में मगन हो जाते हैं। सिर्फ गाना गाकर ही, डांस करके ही मगन नहीं होना। दाऊद राजा की तरह बनना बहुत मुश्किल है मेरे प्रियो। दाऊद राजा की तरह हमें अगर बनना है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर उसके उपस्थिति में बने रहना है, उससे प्रार्थना करनी है और उसके वचन को दिन रात पढ़ना है मेरे प्रियो। कि वचन ही हमारा वो हथियार है जिसके द्वारा हम दुष्ट के हर उन जो प्रहार है, जो हमारे जीवन पर करता है, विचारों पे करता है, उसको हम खंडित कर सकते हैं। तो आइए आज के वचन को हम याद रखें कि परमेश्वर के वचन ने आज हमसे क्या बात की है कि देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे यानी कि पाप में जीवन ना बिताए और लोग उसका नंगापन ना देखें। यानी लोगों के सामने भी हम एक गवाही का कारण हो सके कि जो हम बोलते हैं, जो हम करते हैं, वो हम वास्तव में हमारे जीवन में वो परमेश्वर के अनुग्रह से बना रहे। और इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की सहायता की आवश्यकता है। उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूँ और पिता से विनती करता हूँ कि तुम्हें और सहायता देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि हम शरीर में होकर इस पृथ्वी पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं और शारीरिक कमजोरी हमें कहाँ से कहाँ ले जा सकती है। इससे बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा सहायक के रूप में हमें दिया है। उसकी सहायता लीजिए, उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते मेरे प्रियो। हम हर समय हर बात में परमेश्वर से बात करें मेरे प्रियो। प्रभु से बात करके ही
हम अपनी शारीरिक कमजोरियों पर, शारीरिक अभिलाषाओं पर हम विजयी हो सकते हैं, उस पर ओवरकम कर सकते हैं और अपने आप को परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर कलाम के लिए जो खुदावंद आपने हमें दिया, और धन्यवाद देती हूँ पवित्र आत्मा, आपने मेरी सहायता की इस वचन को सीखने के लिए और समझाने के लिए भी। प्रभु जी आपकी सामर्थ्य, आपके अनुग्रह के द्वारा मैं अपने भाई बहनों को समझा पाई और खुद भी समझ पाई। खुदावंद जो भी प्रभु जी आज आपने हमारी अगुवाई की और इसके द्वारा जो हमने समझा है पिता, आज के इसी घड़ी के बाद से खुदावंद हम अपने आप को आपके लिए पवित्र बना सकें। जैसे कि वचन कहे, आपने बताया कि देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य है जो जागता रहता है। हाँ खुदावंद यीशु राजा, हम अपने आप में पूरी रीति से आत्मिक रूप से जागृत रह सकें कि हमें किस प्रकार से अपने आप को आपके योग्य बनाना है, ताकि आपके सिंहासन के सामने हम खड़े हो सकें और वो समय आ सके कि जब आप बादलों पर हमें लेने आएंगे तो हम आपके साथ जाने वाले बन सकें। खुदावंद हम आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ पिता, मैं अपने तमाम भाई बहनों के लिए जो खुदावंद जिन्होंने आपके वचन को सुना है या सुनेंगे खुदावंद यीशु राजा, जैसे इस वचन को वो सुने खुदावंद, ये वचन उनके जीवन में कार्य कर सके, आशीषित होने पाए। और पिता परमेश्वर अपने जीवन को हम आपके लिए अपने उन बुरे कामों से, शारीरिक अभिलाषाओं से मन फिराकर खुदावंद आपके वचन पर चल सके। पवित्र आत्मा हम सबकी सहायता मदद करना। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीषित करें और आज के वचन के द्वारा हर एक जन प्रभु से सामर्थ मांगे, पवित्र आत्मा की सहायता मांगे, ताकि इस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को आगे प्रभु के साथ साथ चला सके। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।